श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी गण। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज विशेष रूप से दो शब्द कहना का अवसर प्रभु कृपा से मिला है। बहुत दिन से मैं जिस मंदिर में हमेशा वीडियो बनाता था उस मंदिर में आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, और आज इस वर्ष की विदाई का अंतिम दिन है। 2024 अब अतीत में जा रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, और ये युगांतकारी कहलाएगा कि अब 2024 जीवन में इस युग में प्रारंभ नहीं आएगा, और ये दिन जो जा रहा है ये भी कभी नहीं आएगा। अब जब भी कभी कहा जाएगा तो गत वर्ष कहा जाएगा, विगत वर्ष कहा जाएगा। अब वर्तमान का कोई अस्तित्व इसके साथ नहीं रह गया। हमारे आपके जीवन में वर्तमान की जितनी बड़ी महत्ता है उससे भी कहीं अधिक महत्व अतीत की भी है, क्योंकि अतीत से ही सबक सीख करके वर्तमान को सुधारा जा सकता है, और वर्तमान के सुधरने के साथ हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जैसे भूत भविष्य वर्तमान किस तरह से लोग कहते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस जो है, जो श्रेणी क्रम है, वो केवल सबसे पहले भूत है, वर्तमान है, उसके बाद फिर भविष्य है। तो भविष्य को जो सपना जो देखते रहते हैं उनके लिए एक बड़ी ख़ास बात चेतावनी दी जाती है कि नहीं भाई, वो अतीत से सबक सीखें और वर्तमान को सुधारें, वर्तमान में जीना सीखें और अतीत को संभालने के, अतीत से सबक सीखें। मैंने यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट, यू शुड नॉट बिलीव योर फ्यूचर, यू शुड बिलीव योर प्रेजेंट। आप अतीत से सबक सीखिए, भविष्य पर कभी विश्वास मत कीजिए और वर्तमान पर भरोसा कीजिए। तो वर्तमान संवरेगा तो भविष्य संवरेगा, और भविष्य संवरेगा तो जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। तो आज चूँकि विदाई का ये दिन है, विदाई बड़ा कठिन होता है, शब्द ही बड़ा कठिन है। हम तो अपने जीवन में विदाई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए देते हैं कि जो चीज़ गई वो दोबारा अब नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। आप लोग अपने बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं, समझते होंगे विदाई का क्या अर्थ होता है। कि जिसे हम विदा कर रहे हैं, जिसे अपने आंखों से ओझल कर रहे हैं, जिसे हम अपने हाथ से हटा रहे हैं, जो अपने स्वतः ख़त्म हो रहा है, अब उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। और अब हम चाहे आइए उस समय पर बात करते हैं। समय को हमारे यहाँ वो कहते हैं कि अमूर्त रूप है, वर्ड साथ साथ ये है कि इमॉर्टल है। इमॉर्टल मीन्स जो नश्वर हो जाए, इमॉर्टल जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो समय नश्वर नहीं है, समय जो काल चल रहा है, काल चक्र चल रहा है, वो अजर है, अमर है, अपने आप में अमिट है, और सत्य का पक्षधर है, सत्य को सामने रखने वाला है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि वो बड़ा क्रूर है, बहुत ही क्रूर है। हम एक बार निर्दयी नहीं हो सकते हैं, एक बार हमें दयालुता आ सकती है, लेकिन समय को कभी नहीं। समय कभी किसी का नहीं हुआ,
समय कभी किसी का नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। युग युगांतर तक बीत गए, 4 युग जो हैं 27 बार बीत गए, लेकिन समय ने अपने हिसाब से सबका सबको सबक सिखाया, सबसे बदला लिया। और हम लोग अक्सर एक गीत सुनते रहते हैं कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, और अभी वक्त क्या है जो डराता है, वो वही बताता है कि फूंक फूंक कर चलना है, फूंक फूंक करके कदम रखना है, और ऐसा कदम रखना है जो डगमगाए नहीं। हम आज आपको सिर्फ कोई परिभाषा नहीं बता रहे हैं, हम आपको कोई अध्यात्म क्यों नहीं ले जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे बताने से कौन सी नई चीज़ सीख जाएंगे आप, लेकिन नई चीज़ सीख सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो आपके मन मस्तिष्क में ज़रूर एक चिपक जाए, कहना चाहिए कि वो अविस्मरणीय हो जाए और रिमेम्बरिंग कैपेसिटी के लिए वो युगदायी हो जाए। तो समय के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरे बहुत से एपिसोड आए हैं। आज मैं विदाई के संबंध में चूँकि बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बीतने जा रहा समय, अब 2024 का 12 बजे के बाद अंग्रेजी पीरियड के हिसाब से जो लोग हैं उनके लिए दूसरा दिन हो गया और 25 लग गया। कुछ लोग हमारे जो सनातनी धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो नवरात्रि के वर्ष से प्रारंभ समझते हैं, थोड़ा उनमें कंट्रोवर्सी है और उस चीज़ को मानने से उनका पक्ष नहीं लेते। हम उनसे कोई शिकायत भी नहीं करना चाहते और उनसे कहना भी नहीं चाहते कि वो मनाएं। उनकी इच्छा हो तो मनाएं, उनकी इच्छा हो तो न मनाएं, क्योंकि जब सारा आकलन, लेखा जोखा सब कुछ अंग्रेजी के कैलेंडर के हिसाब से हो रहा, तो आपका नवरात्रि जो है वो अगर अप्रैल के महीने में आएगा या नवरात्रि के समय में नया वर्ष शुरू होगा, तो वो एक अलग चीज़ है, एक अलग अलग कैलेंडर है। जैसे बंगालियों का अलग कैलेंडर है, मद्रासियों का अलग कैलेंडर है, केरला वालों का अलग कैलेंडर है, मुसलमानों का एक अलग कैलेंडर है, तो अन्य और जातियाँ हैं उनके अलग कैलेंडर है, तो सभी के अलग अलग हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन तब भी कितना सब होते हुए भी लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की गिनती गिनते हैं, पंचांगों में भी देखा जाता है। इसका मतलब हमें अब उससे अपने आप को छुटकारा नहीं पाना है। अगर पहली तारीख कल है तो मनाया ही जाएगा, मनाया ही जाना चाहिए। ना शुभकामना नहीं देना चाहते ना दो, हर कोई दे रहा है तो स्वीकार करने में अपनी कोई बुराई भी नहीं है, कर लीजिए। तो आज मैं ये सिर्फ आपसे इतने से बताना चाहता हूँ कि जो समय गया है इसमें आपको एक काम बहुत ज़रूर करना है। हर साल मैं कहूँगा और मरते दम तक ये बात कहूँगा कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने का समय है। ये देखने का समय है कि पूरे साल भर हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गंवाया और क्या अर्जित किया, किसको धोखा दिया, किसको धोखे में रखा, किसकी जेब काटी, किसकी जेब नहीं काटी, किसका गला काटा, किसकी आंख में धूल झोंका, किससे झूठ बोला, किससे सच बोला, और किसके काम आए, किसके काम नहीं आए, किसके साथ उपकार किया, किसके साथ अपकार किया। हम अपनी उम्र के साथ जिस प्रभाव पर आ चुके हैं, आप आ रहे हैं, आएंगे, ये बताने के लिए है। हम लोग तो नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन ये बताने के लिए इतना हमारे शब्द बहुत काफ़ी हैं कि यदि आपने अपने जीवन में ईमानदारी से आकलन नहीं किया, ईमानदारी से आपने अपना आत्म अवलोकन नहीं किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया हुआ जो समय जो गुजर गया है, किसी भी प्रकार की अप्रियता या ना चाहते हुए हो गया, तो उसका प्रायश्चित भोगने का समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए चलते समय फूंक 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 कर चलना है। अब भाई जितना हो गया हो गया, अब ना हो, जितना हो गया अब ना हो। अब गलती भगवान करे किसी प्रकार से हमसे ना हो, तो क्या चाहिए, भगवान के मंदिरों में लोग जाते हैं, आज के दिन तमाम तरह कहीं कहीं कथा हो रही, भगवत हो रहा, कोई अखंड रामायण करा रहा, कोई आरती कीर्तन भजन सब कुछ करा रहे, कराने के बाद ये कुछ भी नहीं कोई कह रहा कि भगवान आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि अब पूरे साल भर तक अगर कोई गलती हो गई तो गलती दोबारा दोहराई न जाए। हम लोग अपने ऑफिस में बहुत से काम करते थे। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग इस एपिसोड सुनेंगे देखेंगे कि बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी अपनी ईमानदारी पर खड़े नहीं उतरते थे। कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं, खड़े नहीं उतरते थे।
उनके किए हुए कार्यों में बहुतों को बहुत कष्ट मिलता था, बहुत कष्ट मिलता था। और बहुतों के लिए तो वो बिल्कुल ही एकदम समझिए कि खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन चूँकि पद और कद में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता था, तो लोग मन मार कर, हार कर, पददलित होकर, हताश होकर, निराश होकर उनके द्वारा किए हुए किसी भी प्रकार के दंड को वो स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उनके सामने एक पापी पेट था। उनके ठीक पीछे जो पीढ़ी चली आ रही है, बच्चों को, बीवी को जलाने के लिए एक मजबूरी थी। अन्यथा मैं जानता हूँ कि कोई भी माई कला अपने स्वाभिमान को बेच करके चार बात नहीं सुन सकता। लेकिन समय और आदमी की क्रूरता, आदमी की अहमता, आदमी का ईगो, आदमी के पद और कद का मद, ये कभी कभी बिल्कुल पागल बना देता। तो ये उसी समय तक कर सकता है, उसके बाद फिर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर वो प्रायश्चित करने के समय नहीं मिलेगा। अगर रोना चाहेगा तो उसके आँख से आंसू भी नहीं बहेंगे, क्योंकि आंसू भी सूख चुके होंगे और वो सोचेगा हाय मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तो नहीं करना चाहिए तो क्या क्यों, तब कोई समझाने वाला नहीं होगा। यही एपिसोड काम आएगा भैया, समझाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोग निकम्मे, बहुत ही बेशर्म होते हैं, उसके बाद भी गलती करते हुए दोहराते जाते हैं और ये अपने आप को समझते हैं कि मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो ये अतीत जो जा रहा समय, ये अतीत का बीता हुआ समय आपको आज नहीं तो कल थपेड़े मार के जाएगा। क्योंकि बीज पड़े खेत पड़े बिया जामिए, खेत पड़े बिया जामिए, उल्टा पड़े चाहे सीध। आपने खेत में बिया डाल दिया है, चाहे परोपकार का, चाहे अपकार का, चाहे दुराचार का, चाहे पापाचार का, चाहे अत्याचार का, चाहे किसी को कष्ट संकट पहुँचाने का, जो कुछ भी बीज डाल दिया है भैया, समय पाए तरबर फरे, वो समय आएगा तो पेड़ निकलेगा। फिर वो कटीला निकले चाहे जैसा निकले, काटना पड़ेगा, आप ही काटेंगे, फिर कांटा चुभेगा भी, तो चुभन जब होगी तब बड़ा दर्द होगा। ऐसा ही दर्द अनुभव करेंगे आप, जिसको आपने आज से 20 साल 25 साल पहले दिया है। तो मैं सिर्फ इस एपिसोड से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी से किसी को अब जो समय बचा है उसमें कष्ट न पहुँचाइए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। अगर बन पड़े तो आप किसी का हित करिए, न बन पड़े तो हाथ जोड़ लीजिए, कोई नया रास्ता दिखा दीजिए, उसको कल्याण हो जाना चाहिए। मुझे तो रामचरितमानस का वो चौपाई का वो अंश याद है कि जटायु संपाति बूढ़ा है और वो कह रहा कि बूढ़ भयो न तो करते हो कसिक सहाय तुम्हारा। है भैया मंदिरों, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं कुछ तुम्हारी सहायता करता। मुझे ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि जाए, मुझे आप लोग लात फांद कर ले जाइए अपने कंधे पर, मैं समुद्र तट पर चल करके अपने भाई का तिलांजलि दूंगा, मुझसे जो गलती हुई सो हो गई। तो एक बूढ़ा आदमी, हम भी बूढ़े, आप भी बूढ़े होंगे, तो बूढ़ा आदमी जो है वो भी कुछ करने की साहस रखता है, लेकिन स्टेमिना काम नहीं कर रहा। बूढ़ है ना तो करते हो कथिक सहाय तुम्हारा, मैं तुम्हारी सहायता करता, मतलब सहायता करने की जो महत्वाकांक्षा है उसके अंदर प्रबल है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही स्थिति होती है कि आदमी कभी कभी शरीर से शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो गई, आँख नाक कान मुंह काम नहीं कर रहा, कान सुनाई नहीं पड़ रहा, आँख दिखाई नहीं पड़ रहा, दांत सब फूट फाट के बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी, जवान लड़खड़ा रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही। अब ऐसी स्थिति में कौन सा प्रायश्चित करेंगे भैया? आपको ये नहीं मालूम कि किसको आपने किसके गर्दन काटी, किसके आँख में धूल दोगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों, अब हज़ारों कहूँ तो आप बुरा न मानिएगा, मैं उन सब लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुतों को बहुत दुख दिया, बहुत सताया। और वो सताए हुए लोग कुछ जीवित हैं, कुछ मर चुके हैं, लेकिन वो कभी कभी हमसे जब मिले तो उन्होंने उनकी बात की अच्छाई नहीं की, बुराई की बात की। तो मैं अभी भी आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जो कहीं पद में काम करते हैं, वो अपने नाम के साथ अभी भी भूतपूर्व लगाना बहुत उचित समझते हैं। मैं सुन के बहुत हैरान हो जाता हूँ कि अब भूत की ज़रूरत क्या है?
अरे भूत को सिर पर लेके क्यों चल लो भाई, भूत तो गया। जब गले में माला पहना दिया गया, एक प्रतीक चिन्ह आपको दे दिया गया, सब लोगों ने चाय पी लिया और कह दिया भाई अब जाओ घर से निकलो, बाहर आओ, इस पूरे परिवार से जाइए, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी बुला लेंगे और ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं बुलाते। तो जब आप वहाँ से विदा हो गए तो आपका भूत तो नहीं रह गया, तो अब पूर्व कहाँ से घुस के आ गया सामने। लेकिन दीवार बहुत से लोगों की नई पट्टी पर लिखा रहता भूतपूर्व, भूतपूर्व XYZ फलाना दिमाग है। इसको लेकर के क्या बताना चाहते हैं कि अभी भी आप वही हैं, आप कुछ नहीं। जिस दिन मन में याद आए कि हम कुछ नहीं हैं, जब कुछ थे तब हमने बहुत कुछ किया, और अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तो आप समझिए। तो मेरे भाई ये समय की बात है, समय बीत रहा, बीतना ही चाहिए। हमारी सिर्फ आपसे जो प्रार्थना थी सिर्फ इतना कहने के लिए था कि सब लोग आत्मचिंतन करिए, खूब बैठ करके पूरे साल भर, अब आने वाले साल भर में कुछ समय निकाल करके सोचिएगा कि यार हमने बहुत अच्छा नहीं किया, और अच्छा किया होता तो कम से कम भगवान हमको माफ़ कर देता, अब माफ़ नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा हमारी मैथोलॉजी में जिस तरह हर एक के घरों में चौराहों पर कैमरे लगे रहते हैं, बड़े बड़े उसमें लगे रहते हैं, उन सभी के अंदर भी सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बैठे हैं भगवान, आवे चाहे ना आवे, लेकिन चित्रगुप्त जो हैं वो दोनों चित्रगुप्त आपकी हर हरकत को गोपनीयता के साथ, गैर गोपनीयता के साथ लिख रहे हैं। और वो चिट्ठा जिस वक्त खोला जाएगा तो मुंह ताकेंगे आप, हाँ ऐसा किया हमने, ऐसा किया, तो निश्चित रूप से आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। भगवान कहेंगे ये तराजू है, ये भौतिक तुला है, ये सत्य कांटा है, इस पर खड़े उतरना है और आप देख लीजिए क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी बच्चों खुचो जो समय रहे हैं, राम राम कहीं डाल, जो अब समय बचा है वो उसको अच्छे ढंग से काटिए, जो समय बिताना है उसको अच्छे ढंग से बिताइए। और भैया सुनिए, तो समय के साथ चलना, समय के साथ जीना, समय के साथ प्रायश्चित करना, समय के साथ अपने किए गए कर्तव्यों के प्रति एक प्रकार का राग अनुराग सहित द्वेष घृणा के बीच में जो अच्छी जिष्ट निचोड़ निकल सकता है उसको सब तक बांटना, हंस हंस कर खुशी खुशी मन से प्रेम भाव करना, किसी के प्रति अब दुराग्रह पुराग्रह की आवश्यकता नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब प्रायश्चित करने का समय यदि है तो उसे निभाइए, कि भगवान समय इतना बलवान है कि समय क्या मैंने अभी जो कहा कि समय ने ले लिया बदला, प्रेम की सांस घुटती है, प्रेम करने वाला जो समय है उसका भी सांस घुटने लगती है। प्रेम तो अलग रह जाता है लेकिन बलवान समय उसको निर्बल बना देता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे सगे संबंधियों, सबसे मेरी एक हमरा यही है कि जितना भी हो रहा, जैसा भी हो रहा, वो मौका दिया जा रहा सर, सिर्फ मौका दिया जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट अटैम्प्ट जैसे होता नहीं कि अब 1 मिनट बचा भाई, अब 1-2 मिनट बचा, 3 मिनट बचा, इसके बाद कॉपी छीन ली जाएगी। तो कॉपी छीन ली जाएगी तो क्या होगा कि आपका प्रश्न जो है आधा अधूरा रह जाएगा। तो ज़िंदगी का प्रश्न भी अधूरा रह सकता है। तो उस प्रश्न को हल करने का समय यही है, जहाँ चूक हो गई है उस चूक से अपने आप को हटा लीजिए। जो चूक हो गई है उसको दोबारा न दोहराइए, ये दिमाग में रख लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर राम मालिक है चाहे कोई किसी का मालिक है, जो जैसा होगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन कर सकते।